हाय एवरीवन, सो वेलकम टू बातचीत, जिसमें आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं फूफा जी, जो कि बहुत एंग्री हैं और हम इनसे बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इतने एंग्री हैं। तो फूफा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। बस यही कमी है आज की जनरेशन में। फूफा जी आए, स्वागत कर रहे हैं उनका, ऐसा नहीं चरण स्पर्श करे, प्रणाम बोले। अरे अरे फूफा जी, चरण स्पर्श प्रणाम, नाराज मत होइए। खुश रहो, जीते रहो। तो आप पहले ये बताइए, आप नाराज किस बात पे हैं, मतलब क्यों? काम ही ऐसे किया, हमारे ससुराल वालों ने काम ही ऐसे किया। नाराज नहीं हो तो क्या करूं, नाराज होना स्वाभाविक है। तो आप शादी में गए क्यों थे? मेरी कोई इच्छा नहीं थी जाने की, अच्छा मैंने तो ना ही कही थी। अच्छा। पर फिर गुड्डी का फोन आया, फूफा जी आ जाओ, आप नहीं आओगे अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी भी अड़ गई इनकी, गुड्डी की बुआ जी, कि नहीं जाना है शादी में, तो जाना है, गुड्डी की शादी एक लौती हमारी भतीजी, जाना तो है ही। और फिर घर में अकेला रहने में डर भी लगता है मुझे, तो फिर मैं चले गया। अच्छा, यानी डर लगता है आपको अकेले, इसलिए आप शादी में नहीं चले? मतलब मुख्य कारण नहीं था, पर चलो ठीक है। चलिए, गए शादी में तो क्या मतलब ऐसा क्या किया आपके ससुराल वालों ने? शगुन नहीं दिया क्या आपको? देखो शगुन तो नाम के लिए दिया है, 101 रुपए दिए शगुन में। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है 101 रुपए? बताइए। हाँ 101 रुपए, और उसमें भी हमारे ससुर जी पहले 102 डाल दिए थे, फिर मेरे से क्या कहते हैं, एक का दो के खुले हैं, मैंने दिया एक एक, तो एक खुद रख लिया, एक डाल दिया, लो बोले 101 का शगुन ले लो। लगता है बचा हुआ एक आपके साड़ू साहब को दे रहे होंगे ना? 1 रुपया नहीं देंगे उसको, उसको सोने का सिक्का देंगे वो। और आपको नहीं मिला सोने का सिक्का? हमको बेटा जीवन में चांदी का सिक्का नहीं दिया उन्होंने। बताइए। सम्मान ही नहीं करते ना हमारा। खैर, एक तो उनकी आफत अपने सिर लेके बैठा हूँ, अरे फिर भी सम्मान नहीं करते। एक ही गलती हुई बस जीवन में। क्या पता। खैर, शादी में बारात के समय तो आप बहुत ही खुश लग रहे थे, मतलब जो आपने नागिन डांस किया है ना फूफा जी बारात, कोई कह नहीं सकता आप नाराज थे। देखो ऐसा नहीं है, गए थे बारात में, किया नागिन डांस, सही बोल रहे हो, लेकिन उसमें हाथ हमारा नहीं। सालिया ले गई पकड़ के, खींच के ले गई, चलो जीजा मना जी। नहीं कर पाए उन्हें? हाँ, उनको अच्छे लोग हैं, इन कैसे मना करते हैं। अलग खुशी थी आपके चेहरे पे। हाँ अब अच्छे लोग हैं, देखो सालिया अच्छी है हमारी, प्यार से लगे, जीजा जी नाचना है तो हम भी नाच दिए फिर। लेकिन फोटो नहीं खिंचाई आपने शादी में? मतलब सब स्टेज पे जा रहे थे, आप गए नहीं, गिफ्ट नहीं लाए थे या क्या? बेटा गिफ्ट तो बहुत बड़ी लाया था मैं। अच्छा गिफ्ट दिल खोल के लाया था एकदम। अच्छा, ऐसा क्या ले आए? 51 रुपए दिए, पूरे 51 रुपए। अरे रे, इतने ज्यादा? हाँ बताइए। पहले 21 डाले थे, अच्छा फिर अच्छा। बुआ जी ने हमसे कहा, ये गुड्डी की बुआ जी हमसे कही कि फूफा जी हो लड़की के, शोभा नहीं देता 21 रुपए तुमको, तो फिर दिल बड़ा कर दिया। हमने कहा ठीक है, अब कोई सीमा ही नहीं रखेंगे। 51 रुपए, 51 पूरे बताइए। 51 पूरे 51 दे दिए मैंने तो। इतने का तो दहेज नहीं गया होगा? बेटा इस बारे में नहीं बात करूंगा मैं, दहेज और ये सबको। अच्छा, नहीं पसंद आपको? नहीं दहेज नहीं पसंद, गिफ्ट ले लेता हूँ। अच्छा, गिफ्ट पसंद है। गिफ्ट अच्छा, पसंद, गिफ्ट ले लेता हूँ। तो शादी में खाना कैसा लगा? कुछ बराबर नहीं था, 350 रुपया प्लेट थी, बताओ थाली। आपको खुद पैसे देने पड़े? पैसे हम नहीं दिए, पर लड़की की शादी है, पिताजी पैसे बचाएंगे और खर्चा करेंगे कहीं, ये समझ के हमारे साले हैं करके हमने राय दी थी गुड्डी के पापा को। हमारा दोस्त है कैटरर। अच्छा अच्छा। पंडित आदमी है, बढ़िया बनाता है, उस 300 रुपया प्लेट दे रहा था। अरे बताओ। माने नहीं ना, लेकिन हमारा कैटरर तो जहर मिला के देगा, माने नहीं। अरे ऐसा मजबूरी होगी, हो सकता है ये इनका दोस्त हो कैटरर। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, दोस्ती अलग होती है। आप ही बताइए, कौन 50 रुपए कम में नहीं मानेगा? आप बताइए, ऐसा क्या था? देखो वो बस क्या, वो 4-5 चीजें कम दे रहा था तो 300 रुपये में दे रहा था। अब मुझे बता, दाल कौन खाता है? दाल नहीं दे रहा था, सब्जी नहीं दे रहा था, बाकी तो था सब। रोटी थी, सब्जी और दाल नहीं थी तो क्या हुआ? तो रोटी खाते किसके साथ? अचार दे रहा था ना साथ में। बढ़िया था, मतलब मीठा दे रहा था कि नहीं? दही था मीठे में, दही शक्कर। बढ़िया था। मान नहीं कहा है लेकिन इनको। अपने बेटे की शादी में तो आप वहीं से केटरिंग कराएंगे फिर? नहीं देखो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है वो। अच्छा, इनके स्टैंडर्ड के इनके हिसाब से ठीक, इनके हिसाब से ठीक है, इनका इतना ही है।
लेकिन पानी पूरी तो मैंने आपको खाते देखा। तुमने शादी की बात निकाली खाने की, तो मैं बताता हूँ। हाँ बता दीजिए। हमने प्लेट उठाई, कैमरामैन भेज दिया ससुर जी ने हमारे पास। बताइए। मतलब प्लेट उठाई वैसे ही भेज दिया कि जाओ देखो, पूरी 350 की थाली 2 बार ना खा लें, ऐसा दिल है इनका। चावल डाले, उसका उसका कैमरा का फोकस हमारे थाली में। मतलब जब वीडियो बन के आए तो सब लोग देखे कि कितने भुक्कड़ है हमारे फूफा जी, कितने पेटू है। हो सकता है आप इतने अच्छे दिख रहे हो कि कैमरामैन की नजर। बेटा अच्छा तो मैं बचपन से दिखता हूँ। अच्छा। इसका मतलब ये थोड़ी पिक्चरों में आ जाऊंगा। सही बात है, एकदम कैमरा सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों है? जैकी श्रॉफ अच्छा तो दूल्हा भी दिख रहा था आपकी, हीरो जैसी। देखो बेटा वैसा तो अब देखो, मानती है सालिया भी यही कहती है। अच्छा तो प्रेम है उनका, नहीं बोल पाते। सही बात है, लेकिन जब कैमरामैन इतना आपके पीछे था तो आपने दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचाई? हमसे किसी ने कही नहीं। एक बार आग्रह नहीं की गुड्डी ने आके कि फूफा जी आओ ऊपर, आप बड़े फूफा जी हमारे बड़े बुजुर्ग है, आइए ऊपर फोटो लेते हैं। नीचे ही आके कैमरा लेके फोटो लेने मेरे साथ, मतलब सब ऊपर ले और हम नीचे ले, मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं हमको। नहीं वो तो इसलिए आ गए होंगे आपको कष्ट ना हो। अरे हम सब समझते हैं, सबके बैकग्राउंड के पीछे अच्छा वो मोर वोर सब आए। अच्छा? और हमारे पीछे बाराती आए, ये चाहते हैं कि जीजा जी का स्टैंड, फूफा जी का स्टैंडर्ड ही है। ये तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। मतलब हमारे साले साहब को समझना चाहिए ना, ये गुड्डी के पापा साले लगते हैं हमारे, उनको समझना चाहिए ये। सही बात है। अब क्या कर सकते हैं, पर आपके साड़ू तो बहुत खुश दिख रहे थे। साड़ू तो खुश हो गई, वो तो उसको तो खुशी रखते हैं वो। अच्छा। पेरिस में रहता है ना, तो उनको लगता है भगवान है। NRI। उसके लिए कोई कमी नहीं रखी उन्होंने कभी। उसको एयरपोर्ट लेने में गया था। अच्छा। मैं पहले पहुंच गया था, मैंने बोला चलो अपने घर की शादी है समझ के मैं पहले चले गया। बताइए। वो आ रहा 2 दिन पहले, तो मुझे भेज दिया। ससुर जी मेरे को मिले, कहते जाओ ले आओ उन्हें जाके, तो मिला चलो ले आएंगे, जबकि छोटा है मुझसे। तो मैंने कहा लेकिन बोले उनको देख लेना। मिला देखा है उनको, तो पहले नहीं बोला मैं, तो हमारे ससुर जी बोले देख लेना उनको इसी बहाने। बोला देख रखा है उनको, तो बोले उनको नहीं, एयरपोर्ट देख लेना। मतलब बेइज्जती करना चाहते हैं हमारे। एयरपोर्ट नहीं देखे क्या हम? बताइए। आपको लेने कौन आया था? कोई नहीं आया बेटा हमको लेने। हमको क्या कहे, एड्रेस दे दिए, बोले टैक्सी करके आ जाना, पैसे यहाँ दे देंगे। और क्या पैसे देंगे, जैसे ही उतरे हमको बोले लोग आए, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई, बुआ जी को ले गए, हम पैसे दे दिए। सम्मान नहीं करते हमारा। धोखा हुआ है, धोखा। एक तो आफत हमारे गले बांध रखी ससुर जी ने, और सम्मान भी नहीं करते। खैर हमने सुना है, मतलब ऐसा बचपन से सुन रहे हैं कि आपकी शादी भी बहुत शान और शौकत से हुई थी। नहीं, अफवाह है बेटा ये। नहीं, शान शौकत के नाम पे कुछ नहीं था। पुरानी स्कूल में शादी रखी थी हमारी, बताइए। स्कूल के बच्चे खाना बांट रहे थे वहाँ, लंगर था मतलब, बस ऐसे मिड डे मील। बस समझ लो ऐसा ही कुछ। फिर भी कुछ नहीं कही मैंने कभी, संत जैसे चुप रहा। चलिए, उसमें तो कैमरामैन आपके खाने में नहीं घुसा होगा। कैमरा ही नहीं बुलाया इन्होंने। अरे बताइए। तब कहते कि पैसे बहुत लगेंगे, कैमरामैन ही नहीं बुलाया इन्होंने। और अब गुड्डी की शादी है, 4-5 आए, ड्रोन उड़ा रहे थे, ड्रोन से लेंगे, वो उड़ते ना हवा में। हाँ। हमारे शादी में नहीं बुलाया था। बताइए। फिर बुरा लगा, फिर भी गुस्सा नहीं हुआ मैं। लेकिन जो संगीत की रात थी उस दिन तो आप बड़े खुश थे। मतलब क्या नाचे हैं आपने, एकदम क्षमा बांधी, एकदम जान थे आप उस दिन। देखो उस दिन तो नाचे, ऐसा नहीं बोलेंगे, अब झूठ तो बोल नहीं सकते। खुशी थी उस दिन आपको बहुत। व्यवस्था अच्छी थी, मतलब मंडप के पीछे व्यवस्था थी। अच्छा। मर्दों की अपनी अलग, वो फिर मैं खुश हो गया था थोड़ा। तो खुशी में मैं नाच देता हूँ। व्यवस्था बढ़िया थी, खाना ठीक नहीं था, व्यवस्था बढ़िया थी। खाना नहीं पसंद आया? खाना पसंद नहीं आया, व्यवस्था बढ़िया थी इनकी। बाकी जो व्यवस्था की है मंडप के पीछे बढ़िया थी। तो आप बस ये बताइए कि आपको क्यों नहीं पसंद है ये लोग, मतलब ऐसे क्या हो गया आपके साथ, कोई इंसिडेंट? बेटा जब से शादी हुई ना तब से ये लोग पसंद नहीं मेरे को। अच्छा। कभी सम्मान नहीं दिया मेरे को, अरे कभी शगुन नहीं दी ढंग से। वो साड़ू आता है पेरिस से, 56 भोग लगते हैं। मैं आता हूँ ग्वालियर से, वही रूखी सूखी सब्जी। मुझे क्या खिलाया? साड़ू आने से पहले उनके घर था मैं, मुझे क्या खिलाया? लड़की का घर है करके मैं पहले कुछ बोला नहीं कि खर्चा हुआ होगा, लेकिन रोज कद्दू और शाम में लौकी। मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। जिस दिन साड़ू आया, हाँ,
उस दिन आम्रखंड, श्रीखंड सब था, पनीर वनीर सब था, सब अनेकों तरह के व्यंजन थे। हो सकता है कि हलवाई उस दिन से आया हो। हलवाई तो आया पहले से था, उसको छुट्टी दे रखी थी, लेकिन पैसे बचा रहे थे ना, पैसे- खर्चा हो गया होगा। अरे खर्चा क्या, शादी क्यों कर रहे हैं फिर? बात भी सही है आपकी। बड़ा जमाई अच्छा लगता है क्या? ऐसा बाहर बोलेगा, मैं बोलता नहीं, आदमी अच्छा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ बाहर जाके, नहीं तो इनके तो थूथू हो जाए। तो आपके बेटे की शादी तो बहुत ही शान से होगी। बड़े लोग हैं, देखते हैं अब क्या होता है, करेंगे बात। तो एक आपसे कुछ सवाल जवाब की सीरीज है, मतलब मैंने शादी में कई अफवाहें सुनी आपको लेके, बिल्कुल। तो बड़ा चलिए पता आदमी करते हैं वो अफवाह। सच है कि झूठ। चलो पूछो। सब बोल रहे थे कि आप हर बात पे चिढ़ जाते हैं, हर बात पे आपका मुंह बना रहता है, क्या कहेंगे? देखो, जब सामान नहीं मिलेगा तो मुंह तो बनेगा ही। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शांत रहूं। ये तो अफवाह है बेटा, डरते हैं ना ये लोग मुझसे। एक फूफा अफवाह जी का डर है। एक अफवाह ये भी है कि सब कर लो इनको, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आता, इसलिए लोगों ने आपके लिए कुछ करना ही छोड़ दिया है। अरे जब करोगे ही नहीं तो पसंद कैसे है? करना भी तो जरूरी है पसंद आने के लिए। अच्छा, किया ही नहीं मतलब? कभी कुछ नहीं किया हमारे सम्मान में, हमारा सत्कार नहीं किया कभी। कुछ लोग कहते हैं आपको आपके साड़ू से नफरत है। जलता हूँ मैं उससे, आप जलते हैं वो जलता है मुझसे। अच्छा, लोगों अच्छा। को ऐसा लगता है मैं जलता हूँ, असलियत ये है वो जलता है मुझसे। पर वो आपसे क्यों जलते हैं, मतलब क्यों? देखो बेटा, वजह तो काफ़ी है। पहला तो ये है कि मैं अच्छा दिखता हूँ उससे, तो इसलिए जलता है वो। हाँ और सही पैसे भी ज़्यादा है मेरे पास उससे। सही बात है, एकदम जैकी श्रॉफ ग्वालियर हीरो में टाइप। अपना घर है किराए पे, अपना खुद का घर किराए पे, और उसका होगा बंगलो अपना, और अपना खुद का खानदानी किराए पे घर है। किराए पे? हाँ, हमारे दादाजी के समय से हम किराया दे रहे हैं उस घर का। यानी आपका ही अपना ही हिस्सा ही हो गया है वो घर। हाँ, वो तो हड़प लेंगे हम बाद में। सही बात है, पूरा ग्वालियर आपका है। ग्वालियर चलता है हमसे। हम 2 बताइए। दिन ग्वालियर से चले जाए तो ग्वालियर नहीं चलेगा। बताइए, सब परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यानी अफवाहें हैं ये सब। देखो, आदमी जब बड़ा होता है ना बेटा, तो उसके बारे में ये लोग अफवाही बना सकते हैं। उससे सही बात मुंह है, से सही बात। ऐसा फेस टू फेस बात तो कर ही नहीं सकते उससे। तो मतलब सब बस आपसे जलते हैं इसलिए अफवाहें बनाते हैं। बस जलते हैं, डरते हैं। बड़ा आदमी हूँ ना, ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं ऐसी छोटी मोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और घमंड कभी नहीं किया मैंने। अरे आप तो एकदम डाउन टू अर्थ हैं। 51 रुपए दिए थे शगुन में। कितने? 51। हाँ, हाँ। 51 दिए थे। 1 रुपया गुड्डी से मांग के दिया था मैंने कि बेटा 50 तो और दूंगा ही, तो 51 तो दिया ही मैंने उसको। बताइए। पर उस हिसाब का मेरे को सम्मान दिया नहीं इन्होंने। 51 के उसके साथ आशीर्वाद भी तो दिया। आशीर्वाद ही तो बड़ी चीज है ना। फिर मुझे पसंद नहीं आया। अब देखो, तुमने मुझे कही कि यहाँ आ जाओ, गुस्सा उतर जाएगा, तो बोला चलो चलते इंटरव्यू देने। नहीं तो बेटा आता नहीं हूँ मैं ऐसे। थैंक यू फूफा जी, जो हाँ, आप घर आए। से बाहर निकलता नहीं हूँ मैं। वो तो तुमने मेरे को बोला कि तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे अलग से, तो मैं आ गया। फूफा जी ये इंटरव्यू में नहीं बताना था। अच्छा, ये बाद में बात करें, ठीक है। तो मतलब थी आपकी भड़ास उनसे पहले से, नहीं पसंद है आपको वो लोग? मेरे को कभी से पसंद नहीं बेटा वो लोग, मेरे को पसंद ही नहीं आए कभी, मतलब पसंद ही नहीं है। अब देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे अब, है तो क्या रिश्तेदारी आप भी निभा अपने बेटे की शादी में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने वाले? रहे। देखो, ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी में तो अच्छे से रहना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा परेशान करेगा उससे पैसे मांग लेंगे, उधार मांग लेंगे, वो खुद ही नहीं आएगा शादी में। ओके, ये भी अच्छा है। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा हमें तो आपका। हाँ, हमसे जो जो ज्यादा ही प्यार से रहता है उससे उधार मांग लेते हैं, तो फिर उसका सब असलियत पता चल जाती है। मतलब अब आप खुश हैं, मतलब अब आपको ऐसे दुख इतना शादी का नहीं रहा उनकी? देखो, अपने घर की शादी नहीं थी तो दुख क्या रखना। नाराजगी है, रहेगी, वो तो बचपन हमेशा ही से है। रहेगी। नहीं देखो, बचपन से तो शादी नहीं होती, बचपन से तो नहीं है, पर जब से ससुर जी मिले तब से तो है। तो आपने शादी की क्यों? बस कर लेता हूँ, मतलब करनी थी, और गिफ्ट भी मिली थी पापा को।
पापा को गिफ्ट मिली थी, मतलब मेन तो यही था कि पापा बोले गिफ्ट, अच्छा अच्छा। तो गिफ्ट के लिए कर ली। पर अब क्या कर सकते हैं ना, अब तो आपको रहना ही पड़ेगा खुश। रहता ही हूँ मैं तो। नाराजगी कभी देखी तुमने मेरे चेहरे पर? नहीं, नाराजगी नहीं, मतलब मैंने गुस्सा कर रहा हूँ आप तो ऐसा? हमेशा मुस्कुराते रहते बिल्कुल, हैं। मैं तो कभी नहीं नाराज हुआ मैं तो, बताइए कि कभी गलत बात कह दी किसी के बारे में। बताइए। इज्जत नहीं है ना अच्छे लोगों की। अच्छा, और आप तमाशे कर रहे थे शादी में, ऐसा लोग कह रहे थे कि आपको खाने में मिर्ची लग गई। बेटा दाल ली मैंने, दाल छोड़ के उसमें मिर्ची मिर्ची थी, तो मिर्ची तो लगेगी ना। आपका वाला केटरिंग वाला नहीं था ना? वो भी है एक, लेकिन देखो कैसा है कि ये लोग मुझे लगता है साजिश करते हैं मेरे खिलाफ, कि जब बड़े दामाद जी आएंगे उनसे तो हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा, दुश्मनी है ना, हाँ, दुश्मनी। हाँ जी। चिढ़ते हैं मुझसे, ये हम्म चिढ़ है एक। हम्म। ग्वालियर के लोग अच्छे इसलिए चिढ़ते हैं ये भी कौन सी अच्छी जगह रहते हैं, मेरठ। मेरठ में रहते मेरठ। हैं ना, हाँ हाँ। स्वभाव के तेज है, और क्या, हमने कहीं नहीं कभी, हम सीधे स्वभाव से। अब क्या कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं आप, भगवान देखे। अब क्या कर सकते हैं, बस वो जो व्यवस्था की बात की थी वो दे दो तो चले हम भी, फिर काम है और भी। तो ठीक है, यहीं तक था फूफा जी के साथ का इंटरव्यू, और फूफा जी को अब उनके व्यवस्था प्रदान करने का समय आ गया है, क्योंकि इतनी ही इंटरव्यू की बात हुई थी उनसे, और शायद अब फूफा जी आपका गुस्सा उतर चुका होगा ना? गुस्सा तो उतरेगा नहीं, ये तो रहेगा, गुस्सा नहीं उतरेगा। चलिए, हम भी कोशिश करते हैं कि फूफा जी का गुस्सा उतर जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए बातचीत।